हे गाइस, आज हम लोग एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम का टॉपिक है एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। ओके, एन अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड और ये कैसा है, इज कंटिन्यूस ऑन अ कंटूर सी। एक कंटूर सी है। अब ना कंटूर क्या होता है, कोई भी आपका जो रीजन दिया होता है, तो चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, कर्व है, तो उसकी जो आउटलाइन होती है उसको हम बोलते हैं कंटूर। ओके, अ कंटूर सी ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड इफ कैपिटल एम बी द अपर बाउंड। कैपिटल एम क्या है, इस फंक्शन का, एफ ऑफ जेड जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किस कंटूर सी पर डिफाइन है, तो इस फंक्शन का क्या है, अपर बाउंड है। नाउ ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या है, अपर बाउंड है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड कैसा होगा, लेस और इक्वल्स टू एम होगा, क्योंकि एम क्या है, अपर बाउंड है। तो जब किसी फंक्शन का जो अपर बाउंड होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है, उसका जो मॉड होता है वो लेस और इक्वल्स टू होता है अपने अपर बाउंड से। और ये जेड की एवरी वैल्यू के लिए होगा, जो हम चूज करेंगे कहां पर, इस कंटूर के ऊपर। ओके, तो फिर इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है, देन ये जो इंटीग्रल होगा हमारा, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होगा ये भी कैसा होगा, अपर बाउंडेड होगा, ये भी बाउंडेड होगा। दैट मीन्स मॉड ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड along contour C is less or equals to m into L. Now m क्या था, m था इस f of z का f of z का अपर बाउंड, और L क्या था, L क्या था, L लेंथ थी किसकी, कंटूर C की। ओके, नाउ इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या, लेट अस डिवाइड द कंटूर C। जो कंटूर C है, अब कंटूर C आपका क्या होता है, आउटलाइन होता है किसी भी कर्व का, ओपन या क्लोज। ओके, तो जो कंटूर सी है उसको हमने स्मॉल एन पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनके नाम रख दिए हैं Z0, Z1, Z2 एंड Zn। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कंटूर का पार्ट है या कंटूर ही है, ओपन कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है Z0, Z1, Z2, ZR-1, ZR एंड लास्ट पॉइंट है क्या, Zn। ओके, ठीक है। नाउ लेट एप्सिलॉन आर बी एनी पॉइंट। एप्सिलॉन आर क्या है, कोई भी एक पॉइंट है। कहां पर, ये जो सब डिवीजन है ZR-1 और ZR के बीच, ये जो सब डिवीजन है, इस सब डिवीजन के बीच में एक पॉइंट हमने चूज कर लिया, क्या, एप्सिलॉन आर। ओके, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, फर्स्ट लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की, तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल along contour C fz dz is equals to limit n tends to infinity summation f of epsilon r zr minus 1 r from 1 to n। ओके, ये क्या है, ये एज इट इज डेफिनेशन है। नाउ आगे आते हैं। सिंस कैपिटल एम क्या था, कैपिटल एम थ्योरम में दिया है, ये अपर बाउंड है किसका, एफ ऑफ जेड का, किस पर, कंटूर सी पर। तो अभी मैंने बताया, तो अपर बाउंड के लिए क्या होता है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस और इक्वल्स टू होता है अपर बाउंड से। अपर बाउंड क्या है, यहाँ पे m है। फॉर एवरी z, यहाँ पे अब z की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, कंटूर c पर से। ये जो c है, ये कंटूर दिख रहा है हमको, इस में ये इस सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे z हैं, तो हम कोई भी z चूज करेंगे तो वो z क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 हमको दी है, एज्यूम की है हमने, तो इस इक्वेशन 1 का क्या कर लेते हैं, मॉड ले लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, नाउ टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया, यहाँ पे मॉड लग गया, इस साइड भी मॉड लग गया। ओके, नाउ अब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसका मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्वांटिटी तो है नहीं। ओके, ये कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको मॉड के बाहर भी रख सकते हो, तो ये मॉड के बाहर आ गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्वांटिटी मॉड के अंदर रहेगी। ठीक है, नाउ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो समीशन है, इस समीशन को बाहर लाएंगे मॉड से। तो ये समीशन मॉड से कैसे बाहर आएगा, तो ऐसे इसको समझते हैं। एक इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ी थी क्या, कि जो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर होते हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स मॉड ऑफ a प्लस बी लेस और इक्वल्स टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉड होता है वो लेस और इक्वल्स टू होता है उनके इंडिविजुअल मॉड का। यहाँ पे a और b दोनों का इंडिविजुअल मॉड कर दिया, तो इस इनइक्वालिटी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स के लिए है, तो इसको n पॉइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 2 3,
और अप टू n तक, तो वहां पे भी ये लेस और इक्वल टू होता है उनके इंडिविजुअल मॉड के x1 x2 प्लस xn तक। ठीक है, नाउ यहां पर हम इसको समीशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, समीशन i फ्रॉम 1 to n xi। ठीक है, यहाँ पे इसको आप ओपन करोगे तो ये ऊपर वाली लाइन मिलेगी। सेम यहाँ पर कितने मॉड हैं, 1 2 अप टू n तक, तो यहाँ पे हमने इसको समीशन के फॉर्मेट में लिख दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप शॉर्ट में समझिए कि जब हम मॉड में से समीशन को बाहर करते हैं तो क्या हो जाता है, लेस और इक्वल टू आता है। देखिए यहाँ पे समीशन मॉड के अंदर है, यहाँ पे जो समीशन है वो मॉड के बाहर है, तो क्या हुआ, लेस और इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऐसा ही हम यहाँ पर अब करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये यहाँ पे भी समीशन मॉड के अंदर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगले स्टेप में हमने क्या किया, लेस और इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये जो समीशन है ये मॉड के बाहर आ गया है। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई है, एफ ऑफ एप्सिलॉन आर और जेड आर माइनस वन। तो ये दोनों क्वांटिटीज कैसे हैं, एक मॉड के अंदर है। तो एक रिलेशन और हमने पढ़ा था, वो रिलेशन क्या था, ये था कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं, उनका मल्टीप्लाई का आप मॉड जब करते हो तो वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल मॉड के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी नहीं होती, ये सीधा इक्वेशन होती है। यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू या ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन ही इक्वल्स टू का साइन आता है। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो अब क्या होगा, तो हम इन दोनों का इंडिविजुअल मॉड कर देंगे। क्यों, यहाँ पे भी मैंने लिखा है सिंस मॉड ऑफ x1 x2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉड्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इनके अलग अलग मॉड हो गए। नेक्स्ट लाइन में इधर तो सेम चल रहा है, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग कंटूर सी लेस और इक्वल्स टू। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीशन को रन करेंगे r फ्रॉम 1 to n। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन 1 होगा, इधर कितना होगा z1 माइनस z0। तो एक क्वांटिटी हमको क्या मिलेगी, f ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस z1 माइनस z0 प्लस जब यहाँ पे 2 रखेंगे, r के जगह पे कितना 2 रखेंगे, तो ये f ऑफ एप्सिलॉन 2 इंटू z2 माइनस z1 प्लस ऐसे ही लास्ट में जब हम डैश डैश n रखेंगे तो ये आएगा f ऑफ एप्सिलॉन n zn माइनस 1 का मॉड। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखो यहां पर लेस और इक्वल टू था, यहां पे इक्वल आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस इक्वल होती, बट यहाँ पे लेस और इक्वल टू क्यों आया है, देखिए ये यहाँ पे आप देख रहे हो मॉड ऑफ एफ ऑफ एप्सिलॉन 1। अभी मैंने बताया कि f का जो अपर बाउंड है, बाउंडेड है ना f, तो वो किससे है, m से। तो इसको जब हम हटाएंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे m से, देखिए यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये वाले जो क्वांटिटी है, ये वाली लाइन है वो और छोटी हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी f ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, क्योंकि f जो है वो z की एवरी सिंगल क्वांटिटी के लिए कैसा बाउंडेड है, तो f यहाँ पे आप एप्सिलॉन 1 कुछ भी रखिए, चाहे एप्सिलॉन या z आप कुछ भी रखेंगे तो वो कैसा होगा, हमेशा लेस और इक्वल टू m। अभी पीछे बताया था ना। ओके, तो यहाँ पे m आएगा, यहाँ पर भी m आएगा, इसके जगह पे भी, और सब जगह यहाँ पे m आ जाएगा। क्यों, बाई इक्वेशन 2 अभी पीछे लिखा था। नाउ अब ये और ये लाइन इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा। m इस पूरे लाइन से हमने कॉमन कर लिया है, तो m तो बाहर आ गया। नाउ यहां पे क्या था, मॉड ऑफ z1 माइनस z0, और यहां पर लिखा है कॉर्ड z0 कॉमा z1। इसका मीनिंग क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हो, डिफरेंस का मॉड करते हो, तो जैसे सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, एक यहां पर है, आप इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे ना, जैसे ये z1 है और ये z2 है, ठीक है, तो आप z1 माइनस z2 का जब मॉड फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होता है। और तो किसी ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, किसी कर्व पे होंगे, तो ये दो पॉइंट किसी कर्व पे हैं, आप इनका डिफरेंस कर रहे हो तो ये डिस्टेंस आपको मिल रही है। तो ये एक तरह से क्या, ये कॉर्ड है आपकी। तो किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का जो मॉड होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो कॉर्ड बनती है, कॉर्ड की लेंथ के, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था लेंथ ऑफ कॉर्ड z0 z1 प्लस सेम यहाँ पर हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड z1 z2,
ऐसे ही यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा, m तो सबसे कॉमन ले लिया है, यहाँ पे कितना होगा कॉर्ड ऑफ जेड एन, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड जेड एन माइनस वन कॉमा जेड एन। ओके, नाउ अगला स्टेप में क्या होगा देखो, अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने क्या किया था यहां पर कितने पॉइंट्स लिए थे, z0, z1, z2, zn। तो जैसे ये पॉइंट था, कहाँ है ये z1 और z2, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एक कॉर्ड बनेगी, ठीक है। लेकिन आप जरा सोचिए, जब हम इस यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो n क्या है, फाइनाइट नंबर है, लेकिन अब हम n को बहुत ही बड़ा करने वाले हैं, तो ये जो कॉर्ड्स होंगी ये कैसे हो जाएंगी, ये कॉर्ड्स बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। जैसे ही आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स लेने होंगे, तो ये कॉर्ड कैसे हो जाएगी, बहुत छोटी। तो जब ये कॉर्ड आपकी बिल्कुल इतनी छोटी हो जाएगी, तो ये कॉर्ड जो है z1 z2 ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये एक्चुअली आर्क के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। तो उस केस में जो कॉर्ड और आर्क वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। कब, जब पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक पॉइंट आप ले रहे हो, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो जो कॉर्ड होगा और जो आर्क होगा वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड z0 कॉमा z1 इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क z0 कॉमा z1। ऐसे ही यहाँ पे आर्क हो जाएगा, सब जगह आर्क हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आर्क को कैलकुलेट कर रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क z0 कॉमा z1। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका z0, ये है z1, तो यहाँ से यहाँ तक का आर्क, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर z2 से z3 तक, यहाँ पे z3 होगा, फिर डैश डैश z r माइनस वन, फिर zr तक, और ऐसे करके zn तक। तो जितने भी आर्क हैं उन सबको आप सम कर रहे हो। तो जब इन सबको सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इस कंटूर की क्या मिलेगी, इस कंटूर की आपको टोटल लेंथ मिलेगी। और टोटल लेंथ तो आपने थ्योरम के स्टार्टिंग में l लिया था, समझ पा रहे हो ना। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे आर्क बनेंगे उन सब का सम किसके इक्वल होगा, इस कंटूर के टोटल लेंथ के। और टोटल लेंथ कितनी ली थी, l। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये l आ जाएगा, इस सब के जगह पे l। ओके, अच्छा अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड और उसका मॉड। साइन किसका था, लेस और इक्वल्स टू, यहाँ पे लेस और इक्वल्स टू, फिर ये क्वांटिटी इक्वल इक्वल और इधर इक्वल। तो ओवरऑल यहाँ पे साइन किसका है, बीच में ये लेस और इक्वल्स टू का साइन आ चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब साइन आएगा मॉड ऑफ एफ जेड डी जेड लेस और इक्वल्स टू एम इंटू एल। और यही हमें प्रूव करना था। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, नहीं, ये इक्वल का नहीं आएगा, ये लेस और इक्वल्स टू का ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।